A very good morning children. So we have seen in our last video कि कैसे एक सेलर है जो अब बैठा हुआ है अपने 3 दोस्तों के साथ एक कॉफ़ी टेबल पे, और अपनी जो भी उसने जो एक्सपीरियंस रहा है उसकी सेलिंग का वो उन लोगों के साथ डिस्कस कर रहा है, उसको बताता है, वो स्टोरी सुनाता है। और क्योंकि वो एक सेलर है तो उसके पास हमेशा ही कुछ नया होता है बताने के लिए। और आज जब वो 2 लोगों के साथ और बैठा है, उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बता रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ वो बता रहा है। बहुत हॉरर तरीके का वो इंसिडेंट था जब वो इंग्लैंड में कंट्री साइड में वॉक के लिए जाता है अपनी जर्नी के मिड में, जहाँ वो शायद एक दिन के लिए किसी होटल में स्टे करता है। और वहाँ वो इंग्लैंड कंट्री साइड पे जब वो घूमने निकलता है, कैसे वो रास्ता भटक जाता है और रात में वो किसी अजनबी के यहाँ पनाह लेता है, कैसे उसके घर में कितना अंधेरा रहता है। और वहाँ जो एक ओल्ड मैन रहते हैं वो उसको डिनर के लिए ऑफ़र करता है, तो जो उसकी वाइफ होती है उसके लिए डिनर बनाती है। फिर वो उससे बोलते हैं कि क्या हम अपने बेटे को बुला लें। और जब उसका बेटा आता है तो हर समय से पूरी जगहों पे सिर्फ अंधेरा होता है, क्योंकि ऐसा वो ओल्ड कपल बताता है कि उनका बेटा जो है वो रोशनी में नहीं बैठ सकता। कैसे एक शीशे का ग्लास लगा होता है वो टूटता है, और रोशनी में जब अचानक जो उसकी आंखें चमकती रहती हैं, वो जब सामने देखता है तो वो एक आदमी होता है जो कि ना एक इंसान में होता है ना वो एक बीस्ट आदमी होता है जो कि ना एक इंसान में होता है ना वो एक बीस्ट में होता है। एक अजीब सा क्रीचर होता है और उसकी एक आंख होती है, उसे देख के बहुत डर जाता है। तो कैसे वो ओल्ड कपल उसको उसके बारे में बताते हैं आगे। अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में उसके आगे क्या होता है, और वो इतना डरावना है जो वो बैठा है, उसकी वो पूरी स्टोरी क्या है। उस डिनर के बाद जब उसने उस डरावने से क्रीचर को देखा तो आगे क्या हुआ। आई बेग योर पार्डन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई सेड, बट आई हैव एक्सीडेंटली ओवरटर्न द स्क्रीन। मैं अचानक से मुड़ा और वो स्क्रीन टूट गई। अलाउ मी टू रिप्लेस इट, प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपको एक नई स्क्रीन ला दूँ। नो, सेड द ओल्ड मैन जेंटली, उसने कहा कि नो, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, लेट इट बी। वी हैव हैड इनफ ऑफ द डार्क, शायद अब बहुत अंधेरा देख लिया हम लोगों ने। आई विल गिव यू अ लाइट, मैं आपको रोशनी दिखाता हूँ। क्योंकि उसके घर में वो लोग लाइट भी नहीं जलाते हैं, कैंडल्स से काम चलाते हैं। तो फाइनली अब देखते हैं कि वो आदमी क्या करता है। वो शायद एक कैंडल जलाने जाएगा अब वो। यस, ही स्ट्रक अ मैच एंड स्लोली लिट द कैंडल। जब उसने माचिस की डब्बी उठाई और धीरे से मोमबत्तियों को जला दिया। देन आई सॉ दैट द मैन ऑपोजिट हैड अ गॉन्ट। अब उसने क्या देखा कि जो मैन उसके ऑपोजिट में बैठा हुआ है वो बहुत पतला दुबला सा एकदम बोनी सा आदमी है, वियर्ड फेस, जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब है, विथ ओनली वन आई। वियर्ड फेस, जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब है, विथ ओनली वन आई, और उसकी केवल एक आंख है, वो जो उसको अंधेरे में वो जो डेविल तरीके की चीज़ दिखाई दी थी, अब उसका जो अपीयरेंस था वो एकदम क्लियरली उसके सामने आ चुका है। वो उसे देख के लिटरली घबरा गया कि मतलब एकदम पतला दुबला सा एक आंख वाला अजीब सा चेहरा दिखने वाला, वो जिसकी आवाज़ उसको अब तक बहुत वियर्ड सी सुनाई दे रही थी, अब वो आदमी उसके फ्रंट में है, वो कितना अजीबो गरीब है। माई सन वॉज इंजर्ड सम ईयर्स अगो इन अ बर्निंग हाउस, ये मेरा बेटा है जो जिसकी ये हालत, ये जो इतना इंजर हो गया था, ये एक जलते हुए घर में फंस के। सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने उसे बताया कि एक इंसिडेंट था, एक जलता हुआ घर था जहाँ मेरे बेटे की ये कंडीशन हो गई। सिंस देन वी हैव लिव्ड अ वेरी रिटायर्ड लाइफ, तब से हम अब तक ऐसे ही अंधेरों वाली दुनिया में, ऐसी अजीब सी दुनिया में इतने शांत और इतने साइलेंस में रहने लग गए। वेन यू कम टू द डोर वी, जब तुम हमारे दरवाजे पे आए, हम, वो कुछ सोचते सोचते उसकी जो वो बोल रहा था, उसकी ज़बान, उसके शब्द जो थे वो लड़खड़ाने लगे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड। आई थॉट, सेड द सन, उसने कहा कि मैंने सोचा, दैट इट वुड बी बेटर फॉर मी नॉट टू कम टू द डिनर टेबल, ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं डिनर टेबल में आपके सामने नहीं आऊँ। ये किसने कहा? ये जो वो अजीब सा दिखने वाला आदमी था, उसने कहा कि मुझे एक पल के लिए लगा जब आप आए कि मेरा ये जो अपीयरेंस है, कहीं इसे देख के आप घबरा ना जाएं, तो मेरे लिए शायद अच्छा होगा कि मैं आप लोगों के साथ डिनर टेबल पे आके ना बैठूं।
But it happens to be my birthday and my father would not hear of my dining alone. और क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो मेरे जो फादर हैं ये बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं अकेले बैठ के अपना डिनर करूं. सो वी हिट अपॉन दिस फूलिश प्लान ऑफ डाइनिंग इन द डार्क. सो हमारे दिमाग में फाइनली ये ख्याल आया कि क्यों ना हम अंधेरे में इस तरीके से डिनर करें. ये जो कुछ भी हमने किया अंधेरे में डिनर करने का प्लान और ये सब कुछ लाइट्स ऑफ करके कि आप मुझे देख ना लें, आप मेरी इस वियर्डनेस को देख के घबरा ना जाएं, ये सब कुछ करने के लिए हम लोगों ने फिर ऐसा प्लान किया कि आप मेरा अपीयरेंस ना देखें और मेरा अपीयरेंस जो है वो आपसे छुपा रहे. आई स्टार्टल्ड यू, आई एम सॉरी, आई एम स्टार्टल्ड यू. मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने आपको डरा दिया है तो. आई एम सॉरी सेड आई. अब उसने बोला कि मैं तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ. आई एम सॉरी एक्चुअली. एज आई रीच्ड अक्रॉस द टेबल एंड ग्रिप्ड हिज हैंड. और जैसे ही वो आगे बढ़ा टेबल के उस पार गया, उसका हाथ उसने पकड़ा. दैट आई एम सच अ फूल. मैं कितना बेवकूफ़ था. बट इट वॉज ओनली द डार्क दैट यू स्टार्टल्ड मी. ये तो सिर्फ अंधेरा था शायद जिसकी वजह से मैं डर गया. ये आप नहीं थे जिसकी वजह से मैं डरा, ये तो अंधेरा था. अंधेरे में कोई भी ऐसी चीज़ आप देख लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि घबरा जाएंगे. तो उसने ये अपने वर्ड्स को संभाल के बोलने की कोशिश करी कि शायद अंधेरा था जिसकी वजह से कोई चीज़ हो सकती है. वी नेवर सी अ फ्रेंड. हम कभी किसी दोस्त से मिलने नहीं जाते. सेड द ओल्ड मैन अपॉलोजेटिकली. बहुत मतलब जैसे उसको बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ के लिए, ऐसे उसने रिएक्शन देके बोला. एंड द टेम्पटेशन टू हैव कंपनी वॉज टू मच फॉर अस. और वो एहसास कि हमें किसी का साथ मिले, हमें कोई कंपनी दे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. बिसाइड्स आई डोंट नो व्हाट एल्स यू कुड हैव डन. और मैं शायद आपको बता भी नहीं सकता कि आज आपने क्या कर दिया. We were soon as merry a party as I have ever seen. उसने कहा कि शायद एक मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतनी खुशी की बात है, हमारे लिए कितनी पार्टी जैसी चीज़ हुई जो आज हमने देखी है. आई हैव एवर सीन. शायद इससे अच्छा वक्त उसने ये सब कुछ होने जब से ये सब कुछ हुआ है, शायद इससे अच्छा समय कभी महसूस ही नहीं किया, कभी फील ही नहीं किया. सब कुछ उसके लिए इतना अच्छा था क्योंकि अब तक तो वो लोगों के सामने जाता था, लोगों से डर जाते. लेकिन एक आदमी आया, उसने उसे मिला, उसकी कंडीशन को समझा, उसके साथ डाइन किया. उसके बाद जब उसने अपनी शक्ल दिखाई तो उसने इस तरीके से रिएक्शन दिया. ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी. वो किसी इंसान की कंपनी और ये सारी चीज़ें तो भूल ही चुके थे जो कुछ उनके बेटे के साथ हुआ था उसके बाद. The night passed by rapidly. अब रात बहुत जल्दी ही गुजर गई. We could hardly believe our ears. ऐसा लगा था कि रात बहुत गुजर नहीं गई. इसका यहाँ का सेंटेंस का मतलब है कि ऐसा लगा था कि जो रात है वो बहुत जल्दी ही गुजर गई है. We could hardly believe our ears when during our lull in the conversation the clock in the hall struck 12. अब मतलब वो बिल्कुल अपनी बात पे बिलीव ही नहीं कर पा रहे, अपने कानों पे बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि उसे अपनी जो भी वहाँ पे जो चल रही थी चीज़ें उस पर बिलीव नहीं हो रहा था. इतने सन्नाटे में वो सारी बातें हो रही थी कि इतनी बातों के बीच में भी इतना साइलेंस था कि वो घड़ी में 12 बजने की जो आहट थी, वो आवाज़ जो थी जिसमें कि घड़ी में अब 12 बज चुके थे, वो घड़ी का 12 पे जाना और वो जो हल्की सी खट्टे से आवाज़ होती है वो तक उस साइलेंस में सुनाई दे रही थी. द लास्ट टोस्ट बिफोर वी रिटायर सेड माई होस्ट. अब मेरा जो होस्ट है मतलब वो जो ओल्ड मैन था, उन्होंने बोला कि ये लास्ट टोस्ट है हमारा, ये जो अंधेरे वाली जो भी चीज़ थी इन सबको ख़त्म करने के बाद का. The old man rose and gazed proudly at his disfigured son. उसके जो अजीब सा दिखने वाला बेटा था उसने उसके सामने वो टोस्ट उठाया और उसको उठा के बहुत प्राउडली कहा, टू द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन माई बॉय सेव्ड. ही सेड. उसने चीयर्स करते हुए अपने बेटे के ऊपर, बेटे को अप्रिसिएशन देते हुए, उसके ऊपर बहुत प्राउड फील करते हुए बोला, उन बच्चों के लिए उसने चीयर्स किया जिन बच्चों को उसके बेटे ने अपनी जान पर खेल के बचाया था. सो फाइनली हमें इस स्टोरी में क्या पता चला, ये स्टोरी अब ख़त्म हो गई है. हमें स्टोरी में क्या पता चला कि वो जो आदमी था, जो लड़का था जिसकी आज ये हालत थी, वो किस वजह से, वो कोई भूत नहीं था या कोई अजीब सा दिखने वाला क्रीचर नहीं था, बल्कि वो एक आम लड़का था जिसने. हमें स्टोरी में क्या पता चला कि वो जो आदमी था, जो लड़का था जिसकी आज ये हालत थी,
वो किस वजह से, वो कोई भूत नहीं था या कोई अजीब सा दिखने वाला क्रीचर नहीं था, बल्कि वो एक आम लड़का था जिसने कुछ बच्चों की जान बचाने के लिए वो एक जलते हुए घर में कूद गया। और आज उसकी एक कंडीशन हो गई जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को ने अपने आप को सबसे अलग कर लिया। वो अंधेरों की दुनिया में रहने लगे कि उनके बेटे को देख के कोई डर ना जाए, उनका बेटा इस चीज़ से एम्बैरस ना हो। और उसका बेटे में भी कुछ जो अपने अंदर का एम्बैरसमेंट था कि लोग उसको देख के घबरा जाते हैं, उसके बीच में एक आदमी ऐसा आया जिसने बैठ के उनके साथ डिनर किया, उनकी चीज़ों को समझा, उसके बेटे के ऊपर हाथ रखा। उन सब के लिए बहुत बड़ी बात थी। और फाइनली वो जो लड़का था उसने बच्चों की जान बचाने के लिए उसने के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। आज वो एक इस तरीके का डिसफिगर्ड मैन बन गया। सो एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली स्टोरी थी ये, जिसे हमने पढ़ा। एंड आई होप कि इससे आप लोगों को बहुत इनकरेजमेंट मिलेगा और ये स्टोरी आपको समझ में आई। अगर नहीं समझ में आती, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं अगर आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। एंड इस स्टोरी के बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन योर वर्कशीट, तो यू हैव टू कंप्लीट दैट वर्कशीट। और प्लीज़ ट्राई टू एफर्ट दैट कि आप उस एक्सरसाइज को जो इस स्टोरी के स्कैन पेजेस के साथ दी हुई है आप उसे करें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो।